चलिए, हो गई बातें ना। अपन अभी तक अपन ने क्या देख लिया है? तो स्त्रियों की दशा देख ली है, अपन ने विस्तार भी देख लिया था, राइट। अपन क्या देख रहे हैं? इसका प्रशासन देख रहे हैं, ताकि प्रशासन में कैसे बटा हुआ था आपस में। सबसे पहले जो समाज की सबसे ज्यादा छोटी इकाई है वो क्या होती है? सबसे छोटी इकाई समाज की एक तो व्यक्ति होता है। व्यक्ति से क्या बनता है? घर। घर से क्या बनेगा? पूरा परिवार बन जाएगा। परिवार के बाद में क्या होगा? आपके गांव, गांव से फिर तहसील, तहसील से जिला, ऐसे कुछ बनता है, राइट। अभी भी ऐसे ही बनता है। व्यक्ति मिलके क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, जिसमें आपका परिवार रहता है। घर घर मिलके क्या बनाते हैं? गांव बनाते हैं। गांव मिलके क्या बनाते हैं? तहसील बनाते हैं। और तहसील मिलके क्या बनाता है? जिला बनाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बस नाम अलग रहेंगे, चीज वही है। जो इसके प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो कुल या ग्रह है। क्या है? कुल या ग्रह। कुल या ग्रह मतलब सीधी सी बात समझ में आ गई आपको कि ये बात कर रहा है एक घर की। आप अपने घर से इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि ये बात किसकी हो रही है? मेरे घर की। अब आपके घर का मुखिया कौन है? तो आपके पिता। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो समाज है, वैदिक कालीन समाज, वो कौन है? पुरुष प्रधान है। तो इसका जो मुखिया है उसको कुलप या गृहपति कहते हैं। क्या कहते हैं इसके मुखिया को? कुलप या गृहपति। इसको 1 मिनट पॉज करेंगे आप। क्या हो रहा है? कुल, आपका कुल जो आपका घर है उसकी बात कर रहे हैं अपन। इस कुल या ग्रह, कुल या ग्रह एक ही बात है। आपके घर की बात हो रही है, इसमें आप 4-5 जने जो भी रहते हैं उनकी। इसका जो मुखिया है, अपन अभी दादाजी हो तो दादाजी, पापा हो तो पापा, पर होगा कौन? स्त्री हो सकती है क्या? ऋग्वेदिक काल में अपन स्त्री हो सकती है? नहीं होगी। कौन होगा? हमेशा पुरुष ही होगा। उसको क्या बोलेंगे? कुलप या गृहपति। यहां तक समझ आए? ये सबसे छोटी इकाई है। इससे थोड़ा और आगे जाओगे, थोड़ा सा और आगे गए अपन, तो फिर क्या आ जाएगा बेटा? ग्राम। घर घर मिलके आपका क्या बन जाता है? गांव, राइट। तो इसको बोलेंगे ग्राम। ऋग्वेदिक काल में जो ग्राम का मुखिया होता था, अभी सरपंच बोलते हैं ना, उस समय बेटा उसको बोलते थे ग्रामणी। क्या बोलते थे? ग्रामणी। अगर प्रश्न आए कि ऋग्वेदिक कालीन प्रशासन को बताइए या उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन को बताइए, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि सबसे छोटी इकाई ग्रह थी, जिसको कुल भी बोलते थे, और उसका मुखिया कौन होता था? तो कुलप या गृहपति। फिर उसके बाद में ग्राम होता था, जिसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी। फिर अगला होता था विश, मतलब विश तहसील जैसी स्थिति थी, विश, और इसके मुखिया को बोलते थे विशपति। विश मतलब तहसील, कुछ गांव मिलके और एक तहसील का निर्माण कर देते हैं लोग। फिर अगली जो इकाई थी उसको बोलते थे जन। इस जन की स्थिति जिले जैसी है कि कई सारे तहसीलें ने मिलके एक जिले का निर्माण करा। आप चाहें तो और अच्छे समझने के लिए इसके कोष्टक में जिला भी लिख सकते हैं, पर ध्यान रखना आंसर राइटिंग में जिला मत लिखना, क्योंकि जिला शब्द तो बहुत बाद में आया है, बहुत बाद की इकाई। अगर आप वहां पे जिला लिख दोगे तो बोलेंगे ये तो अभी आधुनिक प्रशासनिक इकाई है, आपने जिला कैसे लिख दिया? जिले के समान लिख सकते हो पर जिला नहीं लिख सकते। उसको अपने क्या लिखना पड़ेगा? जन ही लिखना पड़ेगा। और इसके कुछ नाम है। इसका हेड होता था, उसको बोलते थे जनस्य गोपा। क्या बोलते थे?
गोपा या गोपति, विषामपति या राजा। थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, बाद में लिखना। पहले समझ लो फिर लिख लेना। देखिए बेटा, ये जो जन है, ये जो जिला है, उसका जो हेड है, मैं आप लोग क्या बता रहा हूं, राजा लिख रखा है, विषामपति लिख रखा है, गोपति, जनस्य, गोपा लिख रखा है। जब चीजों को पढ़ोगे तो उसमें से आंसर निकल के आएंगे। जनस्य गोपा मतलब कहीं ना कहीं जनों की बात हो रही है। गोपा मतलब होता है गोपालक, गाय को पालने वाला। और यहां लिख रखा है राजा। तो अपने दिमाग में क्या आता है कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी भूमि है, भूमि का स्वामी है, एक सिंहासन पे बैठा होगा और उसके कई सारे मंत्री होंगे। ऐसा कुछ राजा की इमेज बनती है अपने दिमाग में। राजा कुछ ऐसा होगा। ये राजा थोड़ा सा अलग है ना, तो इसकी खुद की कोई भूमि है। असलियत में इसका काम क्या है? गायों की रक्षा करना। यहां अगर इसके काम पे बात आ जाए तो इसका काम है गाय की रक्षा करना। गाय की रक्षा करना, युद्ध करना और कबीले की रक्षा करना। रक्षा करना। फिर बता रहा हूं, ये भूमि का स्वामी नहीं है। अपन अभी ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं। ये भूमि का स्वामी नहीं है। सिर्फ इसका काम है कि जैसे अपन सब एक कबीले के लोग हैं, मान लो अपने कबीले का नाम भरत कबीला है, अपने पास बहुत सारी गायें हैं और बहुत, अब मेन काम तो अपने पशुपालन का ही है। खेती इतनी जानते नहीं है अपन लोग, यायावत है, मतलब इधर से उधर चराते रहते हैं। तो अपने को ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी ना कि जब चोर आए तो उनसे अपनी रक्षा कर सके। एक लीडर की जरूरत तो पड़ती है। तो लीडर कौन है? ये है लीडर, जो काय की रक्षा करेगा, अपनी गायों की रक्षा करेगा, अपने जो कबीला है उसकी रक्षा करेगा। अच्छा, अपन अपने यहाँ लोग गाय लूटने के लिए आते हैं, तो अपन भी कभी कभी लोग गाय लूटने के लिए जाया करते हैं। तो गाय लूट के लेके भी आता है। कौन आता है? ये व्यक्ति आता है, जन का मुखिया है। ये काय की इकाई हो गई, ऋग्वेदिक काल की इकाई होगी प्रशासनिक। सबसे पहले कुल या ग्रह, ग्राम मतलब अपना गांव, फिर विश्व मतलब तहसील, जन मतलब जिला। इन तीनों के हेड को क्या बोलते हैं? चारों के मैंने बता दिया। पर राजा को लेके कंफ्यूज मत होना। कभी अगर प्रश्न आ जाए कि राजा मतलब क्या भूमि का स्वामी? नहीं, वो सिर्फ गायों को देखभाल करने का काम करता था। अपने अभी हरी बोलते हैं, उस समय राजा बोल रहे थे उसको, हरी बोलते हैं, राइट? वो अब जैसे आप उत्तर वैदिक काल में आओगे तो आपको इतना कितना ही लिखना है, पूरा पूरा लिख देना है। बस यहां पे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा कि ये जो काम है अब राजा के, ये वाला काम नहीं है। वो गायों की रक्षा भी करता है, वो युद्ध भी करता है, वो कबीले की रक्षा भी कर रहा है। पर चौथा पॉइंट लिखना कि वो भूमि का स्वामी है। ऋग्वेदिक काल में क्या हो जाएगा? ये भूमि का स्वामी। और जब ये भूमि का स्वामी हो जाएगा तो इसमें एक और नाम जुड़ जाएगा, भूपति। समझ में आ गया बेटा? एक और चीज जोड़ दी तो ऋग्वेदिक काल से कहां चले गए अपन? उत्तर वैदिक काल में चले गए। सिर्फ अपन ने 2 वर्ड्स जोड़े हैं, कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं। इतना कितना तो लिखना है उसमें भी, बस अपने को राजा का अर्थ बदलना है। एक और चीज जुड़ेगी उसमें, और वो चीज है जनपद। जैसे जैसे छोटे छोटे जन थे, आपस में लड़ा करते थे, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक हो जाएं। एक होंगे तो ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी तो जो दुश्मन है उनसे जीत सकेंगे, राइट? जैसे अगर हर जिला आपस में लड़ता होता एमपी का, तो अपन मंसूर नीमच क्या ट्राई करते कि अपन एक हो जाते हैं, जनसंख्या बढ़ जाएगी, सैनिक बढ़ जाएंगे, तो मिलके जीत जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? डाउट तो नहीं बेटा अभी तक? कुछ भी हो तो पूछना खुल के। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? पूछे? ठीक है।
नेक्स्ट क्या है? जनपद है। मतलब जब 2 या 3 जिले आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? जनपद। ये अभी की इकाई कैसी है? संभाग जैसी। उत्तर वैदिक काल में एक चीज और बढ़ गई, क्या बढ़ गई? संभाग बढ़ गया। पहले ऋग्वैदिक काल में तो कहां से कहां तक था? यहां तक। ये उत्तर वैदिक काल में ये बढ़ गया, ये बढ़ गया और ये बढ़ गया, बाकी सब वैसा वैसा। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो एक, ये पुरु और भरत मिलके क्या बन गए? कुरु। 2 जिले थे, पुरु प्लस भरत इक्वल्स टू क्या हो गया? कुरु। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? पुरु भरत मिलके क्या बन गए? कुरु। 2 जिले थे, मतलब 2 जन थे। मैं जिले बोल रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में जन आना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला जिला आधुनिक इकाई है। उस समय तो क्या बोलते थे? जन। बोलो बेटा, क्या बोलते थे? देखो फिर मैं बता रहा हूं, टंग पे लेके आओगे तो चीजें याद रहेगी, टंग पे नहीं लेके आओगे तो भूल जाओगे। जब मैं आपसे पूछा करूँ ना तो बोलने की आदत डालो, इसी बहाने बोलना भी सीखोगे। मम्मी ने सिखाया था ना बचपन में, पापा ने, मम्मी ने, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा पापा, वैसे ही सिखा रहा हूं, क्योंकि बोल नहीं पाते हो बेटा आप लोग। कोई तीसरा आदमी के सामने होगा ना तो जज करता है, बोले कि यार इसको आता नहीं होगा। भले आता है अपने को, पर बोलना नहीं आता। मेरे को पता है तुम लोग बहुत समझदार हो, बस तुमको बोलने की जरूरत है। आगे बढ़े बेटा। अब देखो, राजा रहा तो उसका एक मंत्री परिषद जैसा, सलाहकार जैसा वर्ग भी तो रहेगा। तो उसके लिए कुछ लोग हैं। मिटाने का लेके चल गए, ये लोग लेके नहीं आए ना, आप लेके आओगे जाके पास। वो चाबी ले ली। मतलब सीधी सी बात है, अगर ये लोग राजा बना रहे हैं तो कुछ कुछ सहायता करने वाले भी तो चाहिए ना उसके। तो ऐसे कुछ सहायता करने वाले हैं, अपन उनको लिखेंगे। ऋग्वैदिक काल का अलग लिखेंगे और उत्तर वैदिक काल का अलग लिखेंगे। तो जब भी प्रशासनिक इकाई के रूप में आए कि यार कैसे बटा हुआ था, तो अपन वो भी लिख सकें। ये तो अपन ने क्या बांटा है कि उन्होंने राज्य को कैसे बांट रखा था। अपन ये देखेंगे कि आखिर में उनमें कर्मचारी कौन कौन थे, उनमें प्रशासनिक इकाइयां क्या क्या थी। राइट, देखें जैसे अभी होता है ना, अभी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, फिर उसके अलग अलग मंत्री रहते हैं, फिर उसके सचिव रहते हैं, ऐसे होता है। वैसे इसके भी हैं। एक तरफ अपन ऋग्वैदिक काल लिखेंगे और एक तरफ उत्तर वैदिक काल। और ये उत्तर वैदिक। उस समय के समाज को समझने की कोशिश करना। आज के भी समाज को समझोगे तो समझ में आएगा, कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है। अगर आप राजा बनो, एक पल के लिए आंख बंद करो और सोचो कि मैं राजा हूं। करो, ट्राई करो, होता है कि नहीं होता है तुम लोगों से? आंख बंद करो, होता ही नहीं, मान ही नहीं सकते, है ना? कि क्या मजाक करते हो सर। हम और राजा। अपनी मम्मी की याद आ जाती होगी ना, यहाँ के बेटी चल झाड़ू निकाल, वहीं छोरों को चल मार्केट जा सामान लेके आ। पर अगर एक पल के लिए सोचो, कभी ऐसे ही रात को सोच लेना, अभी मुश्किल होगी कि हम कौन है? शासक हैं, राजा हैं। तो आप लोगों की, जिन लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बस वही हेल्पर्स हैं। इनके साथ में भी अलग से लोग नहीं है, चांद से नहीं बुलाए हैं इन्होंने, यहाँ के ही हैं। जैसे पहला व्यक्ति है पुरोहित। अगर आप राजा होते, अगर मैं पर्सनली राजा होता। अच्छा, आप लोग एस्ट्रोलॉजी मानते हो? एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है हाथ वाथ दिखवाना करना, भविष्य ऐसे करके। नहीं मानते हो? अरे हो, कई लोग मानते हैं। मतलब अगर कुछ नहीं तो शादी के लिए तो वो देखोगे ही सही ना, एक दूसरे के देखने पड़ते हैं ना।
मांगलिक मांगलिक में होती है, अर्धमांगलिक अर्धमांगलिक में, ऐसा कुछ रहता है ना व्यवस्थाएं, गुण देखने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, वो तुम्हारी पर्सनल दिक्कत है, पर मैं बस इतना बता रहा हूं कि आप अगर मेरे सामने बोल रहे हो नहीं मानते हो, पर अंदर की बात ये लगभग लगभग सब लोग मानते हैं। अगर नहीं मानते हो तो तुम में हो हिम्मत तो बिना कुंडली मिलाए करके देख लेना शादी। बोलना कि मैं तो मिलवा ही नहीं रहा कुंडली, मेरे को मतलब ही नहीं है, फिर देखो तुम लोग। बहरहाल समझना, आप लोगों में से अपने अपने तौर पे लेना, आप सब राजा हो, सब सामूहिक नहीं, खुद को समझना। आप राजा हो, राजा को सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? वो जो समय है उस समय बहुत ज्यादा विज्ञान नहीं है, तो उसको कहीं की जरूरत पड़ रही पुरोहित की। पुरोहित क्या कर रहा है? उसको सलाह देता है, उसको बोलता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में जा युद्ध करने के लिए। राजा परेशान है, तनाव में है, तो बोलेगा नहीं यार ये वाला यज्ञ करवा तेरे घर में, अभी भी करवाते हैं शांति के लिए, घर में करवाते हैं, अभी श्राद्ध है तो अपन ने बहुत सारे काम करे। पर ये सब सलाह देने वाला कौन है राजा को? तो कौन है? पुरोहित। मतलब पुरोहित का काम क्या है? एक तो मित्र है। मतलब देखो ना यार, अगर तुम मेरे को लगातार मैं तुम लोगों को सलाह देता रहता हूँ, ये मत करो वो मत करो, किसी के भरोसे मत बैठना, सबसे ज्यादा पैसे कमाने पे ध्यान देना, एक बार अगर आर्थिक रूप से स्टेबल हो गए तो तुम्हारे पसंद का सब कुछ हो जाएगा, और नहीं हुए तो एक दूसरे से मांगना ही है कि बैलेंस डला दो ना, ओ जी बैलेंस डला दो, कोई एबला निकल गया तो जा नहीं डाला रहा, करेगा ना। लड़के हैं ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, व्यवस्थित नहीं कमा रहे हैं, तो बोलेगी वो पड़ोसन को देखा हार लेके आई थी, आप दिला पाए, रोज के ताने। समझ पा रहे हो? स्टेबल होने की बोलता हूं, तो मैं जब तुम लोगों को सलाह देता हूं तो तुम लोगों के दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि टीचर के साथ में दोस्त भी है हमारा, ऐसी बातें कर रहा है, राइट? आता है ना? तो ये भी क्या सलाह दे रहा है? तो राजा के दिमाग में क्या आएगा कि ये मेरा मित्र भी है, राइट? तो ये राजा का मित्र है, मित्र है प्लस सलाहकार भी है, और ये धार्मिक प्रमुख भी है। कोई डाउट तो नहीं है? समझ गए ना पुरोहित का मतलब? आगे देखते हैं। अच्छा पुरोहित तो बना दिया मैंने, तुम सब राजा हो, समझने की कोशिश करना। सिर्फ पुरोहित से काम चल जाएगा क्या? और कोई से चले लगेंगे अपने को? कौन लगेगा? तो बहुत सुंदर, क्या लगेगी? सेना। और सेना का कमांडर कौन होगा? सेनापति। तो बस एक सेनापति बना देते हैं। नेक्स्ट लिखिए सेनापति। और अपने को गाय चुराने के लिए भी तो जाना है, तो गाय चुराने के लिए एक सेनापति को तो भेजना पड़ेगा ना। भले अपन राजा हैं, अपन भी साथ में जा रहे हैं, पर एक व्यक्ति चाहिए जिसको युद्ध का बहुत अनुभव हो, डरता नहीं हो, निर्भीक हो, तो ऐसे में सेनापति की जरूरत पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा सेनापति। क्या आपको बताने की जरूरत है कि सेनापति क्या काम करता है? जरूरत है आप लोगों को? सेना का नेतृत्व करता है, युद्ध लड़ता है, गाय को बचाता है छीनने से और छीन के लेके आता है। फिर इसके अलावा जो इसके मंत्री परिषद में लोग हैं उसमें है ग्रामणी। ग्रामणी कौन होते हैं? गांव के प्रमुख। देखो अगर कभी राजा को जरूरत पड़ी सलाह की, युद्ध छिड़ने वाला है, एक जन का दूसरे जन से युद्ध छिड़ने वाला है, तो पर गांव से लोगों को बुलाएगा, हेड को, ग्रामणी को बुलाएगा कि आपकी गांव की क्या स्थिति है, आपके पास में अनाज की पर्याप्तता है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं दूसरे गांव से भिजवाता हूं, आपके गांव मुझे कितने सैनिक देंगे, क्योंकि युद्ध होने वाला है। ऐसे में जानकारी कौन दे पाएगा? ग्रामणी दे पाएगा। क्योंकि देखो स्थिति स्थिति में अंतर है। अभी अगर आपको बुलाना हो तो ग्रामणी की जरूरत ही नहीं आपको, आप सीधे सीधे मेन मुख्यमंत्री से पूछ सकते हो, वो एक एक गांव का आपको जवाब दे देगा कि किस गांव की क्या स्थिति है। क्यों? क्योंकि अब फोन चल गए ना, आपको बुलाने की जरूरत नहीं। इधर से वो मैसेज डालेंगे गांव वाले, पूरी लिस्ट बन के निकल जाएगी। पर उस समय ऐसा था क्या? पर गांव वाला एक एक घर को पहचानता है कि नहीं पहचानता है? समझता है गांव वाला? पहले इतने घर भी नहीं होते थे, एक गांव मतलब 20-30 घर, इससे ज्यादा नहीं।
तो ऐसी स्थिति में एक एक गांव को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा राजा से मिलने के लिए? तो इसीलिए वो आ रहा है, क्योंकि फोन नहीं है। फोन होते तो वहां बैठे बैठे मैसेज करता कि मेरे गांव में ये दिक्कतें हैं, और एक आदमी उन सबको नोट करता और राजा के पास में लेके जाता कि ये ले पकड़ पकड़िए। कोई मेरे जैसा मंत्री मिल जाता 2 दिन में तो खत्म करवा देता राजा, या तो राजा बदल जाता या हमें टंगा हुआ नजर आता। क्या मेरे राजा लैपटॉप लेके? हाँ, अभी तो राजा के, अभी के राजा होते ही कहाँ यार राजा यार। अगला जो है दूत, या इसको सूत भी बोलते हैं। असल में जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, कुछ कुछ राजा का प्रशासन दिख रहा है, पर उससे ज्यादा क्या कर रहा है, ये सारथी का काम कर रहा है। भगवान कृष्ण सारथी थे, किसके थे बेटा? अर्जुन के थे ना। तो राजा हर किसी को सारथी बनाएगा क्या? सारथी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, क्योंकि वो ना सिर्फ उसके साथ में आपको अच्छे से मिलाना आना चाहिए कि यार मैं अगर युद्ध चला रहा हूं तो तेरे को ऐसा नहीं हो कि मेरे को समझाना पड़े कि इधर ले ले उधर ले ले। मैं तीर चला रहा हूं तो तेरे को घोड़ा चलाना आना चाहिए। मतलब सारथी और योद्धा दोनों का व्यवहार अच्छा मिलना चाहिए, तो सारथी भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसीलिए सारथी का बहुत ज्यादा यहाँ महत्व है, क्योंकि ये जो युग है ऋग्वेदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का, ये युग किन का युद्ध है? तो रथों का युद्ध है। मतलब ये युग काय का है? रथों का है। इस समय जो युद्ध हो रहे हैं वो उसमें क्या जाती है? तो रथ जाते हैं। रथ देखे हैं? बस वही वाले रथों की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में सारथी कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप खुद ही देख लो ना। भगवान कृष्ण सारथी बन के घूम रहे हैं, जो तीनों लोगों का स्वामी है। यहां पे इसका महत्व। फिर नेक्स्ट है रथकार। 1 2 ये 3 होता है और ये 4 होता है, फिर ये 5। किसने कुछ देखा तो नहीं? कौन बोल रहा है देखा? वहां पे हटवा देंगे, एडिट करवा देंगे। किसी ने कुछ देखा था क्या बेटा गिनती में? हाथ खड़े करो बेटा, किस किसने देखा? अरे किस किसने नहीं देखा? बेटा नाम लिखवाना, अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है? कुछ चीजें इग्नोर करो बेटा, फायदे में रहोगे। लिखवा के जाना है ना मेरे को, सीसी फील्ड प्रोजेक्ट। वेरी गुड। क्या तूने भी देखा ना? दैट्स माय बॉय। चलिए ये समझ में आ गया ऋग्वेदिक कालीन। अब उत्तर वैदिक कालीन लिखना है तो टेंशन नहीं पालना कि अरे कितने याद करेंगे कितने याद करेंगे। ये जो 5 हैं, ये 5 के 5 ही ऐसे कैसे यहां उतार देना, 5 के 5 ही उतार देना। तो 5 तो हो गए। अच्छा एक नाम जरूर लिखना कि यहां पे कितने थे, तो टोटल 12 थे। हाँ गुप्तचर ये सब इधर आएंगे, और गुप्तचर जो थे वो सहायक थे, मेन नहीं थे। जैसे स्पर्श था, गुप्तचर था, प्रवज्जा था, ये सब सहायक थे। एक घर जो घर के बाहर रहता था वो भी, पर वो इतने डीप में पढ़ाऊंगा तो फिर इसी में खो जाओगे। बस जानते रहो, बहुत डीप में नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको 12 रत्न नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा जो आपको याद रहे। मेरे को पता है कि तुम लोग कितना पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पता है। तो पढ़ने का कुछ तो लाभ मिले, कम जानो पर अच्छे से जानो, राइट? देखो 5 के 5 ऐसे कैसे उतार दोगे? पर यहां लिखना कि उत्तर वैदिक काल में 12 रत्निन थे। बारह रत्निन मतलब 12 रत्न बोल सकते हैं, वैसा कुछ। रत्ने से याद रख लें, रत्नेश रत्निन। नाम बिगाड़ना मत, है ना? बस बता रहा हूं, नाम याद रखने के लिए बता रहा हूं। 12 रत्न मतलब मेन उसके 12 कर्मचारी थे, खास लोग थे 12। जिसमें से 5 तो ऐसे कैसे उठा के यहां रख दोगे, और कुछ है जो लिख लेना। जैसे एक होती महिषी, बहुत सिंपल सिंपल बता रहा हूं। छठा क्या लिखोगे? महिषी।
पांच तो ये हो गए, पांच ये, छठा ये। उत्तर वैदिक काल में 12 है, 12 में से 5 मैंने पहले ही लिखा रखे हैं। ऋग्वैदिक काल का पूछे तो सिर्फ 5, उत्तर वैदिक काल का बोले तो 5 ये लिखना, छठा ये लिखना महिषी। महिषी का मतलब होता है पटरानी। क्या होता है? अब पुरुष क्या कर रहा है, राजा क्या कर रहा है, पटरानी को भी साथ में बिठाता। क्या ये बैठक हो रही है, तू भी बैठ, तू भी सलाहकार है, और असली में इंपॉर्टेंस रखती भी है। अगर तुम लोगों में से किसी ने इतिहास पढ़ा हो, खासकर पुरुषों ने, अगर सच में पढ़ा है, एक तो होता है कि तुम लोगों ने उसमें मास्टर्स करा हो, ग्रेजुएशन करा हो, एक होता है सच में पढ़ना। अगर तुमने सच में इतिहास पढ़ा होगा तो जब तुम अपने लिए पत्नी ढूंढने के लिए जाओगे, वैसे घर वाले ढूंढते हैं, पर खुद भी कभी देखने के लिए जाओगे, उससे बात करोगे तो रूप रंग की जगह योग्यता ढूंढोगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब शासकों ने अच्छी मतलब खूबसूरत पत्नियां ढूंढी है, और सिर्फ उनकी खूबसूरती ही देखी, उनके गुण नहीं देखे, उनके साम्राज्य खत्म हो गए। ये इतिहास गवाह। क्योंकि जो पति होगा, वो भी राजा भी तो एक पति ही है। पति की पहली सलाहकार उसकी पत्नी होती, मंत्री सब बात की बात। आदमी आएगा बैठकों से, पत्नी के पास में आके बैठेगा, ओ जी कैसे हो, क्या रहा आपकी बैठक में, कैसे हो नहीं पूछना, क्या रहा सीधे। फिर वो सलाह देगी कि अरे उस पर विश्वास मत करा करो यार, आप भी क्या इस पे विश्वास करते हो, आप खुद जाओ ना युद्ध करने के लिए। एक व्यक्ति था निकोलस सेकंड, नाम सुना है? उसके पहले रहा होगा कोई ना कोई सा राजा, जैसे हेनरी 8 तो उसके पहले 7 रहे होंगे हेनरी। लुइस 16 तो उसके पहले 15 और लुई रहे होंगे। बहरहाल निकोलस सेकंड था रूस का आखिरी जार। कभी उसकी कहानी सुनिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि अर्धांगिनी योग्य होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस जार की सत्ता अगर कहीं गई है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी की सलाहों पे गई है। उसने जो सलाह दी उसको वो मानता गया, उसका राज्य खत्म हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था निकोलस का, सबसे बड़ा। ये रूस दिख रहा है, ये रूस, ये वाला देश, ये दुनिया है, धरती, इसमें ये जमीन जितनी है वो किसकी थी? रूस की। इतनी धरती पे राज करता था वो। पर उसकी पत्नी जो सलाहकार देती थी, सलाह देती थी, अयोग्य थी। उसकी सलाह मानी, क्या हो गया? पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा परिवार। मैंने स्टोरी डाली थी शायद, जो एड है, कल मैं वही वेब सीरीज ही देख रहा था। चलिए, बहरहाल ये समझ में आया महिषी? नहीं, कई लोग पूछ रहे थे कि यार पूरा परिवार को खत्म करते हुए देख रहे हो यार, आप में दया नहीं है क्या? वेब सीरीज है, मैं तो देखूंगा भाई, मैं थोड़ी कर रहा हूं खत्म, जो मेरे से पूछ रहे दया नहीं है क्या। महिषी मतलब क्या हो गया? पटरानी। ये पटरानी है। इसके अलावा युवराज, युवराज कौन होता है? उत्तराधिकारी, प्रिंस। और एक और लिख लो बस लास्ट, संग्रहित। और इसको बोलते थे कोषाध्यक्ष था। मतलब जो जितना भी धन आता था वो क्या करता था? संग्रहित करता था, तो कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। बेटा यहां तक कोई डाउट है? अभी तक जितना पढ़ाया है समझ में आया? डाउट जैसा तो कुछ भी नहीं, अपन ने एक एक चीज को जान लिया। पहले उसकी व्यवस्थाएं देखी, प्रशासनिक, फिर ग्राम, क्या बोलते हैं, पहले कुल या ग्रह, फिर उससे ग्राम बना, फिर विज बना, फिर जन बना, ऐसे करके बटा हुआ है। फिर अपन ने यहाँ पे हेड लोगों को देख लिया कि कौन कौन मेन थे। आगे बढ़े। अब ये देखो कि ये कपड़े क्या पहना करते थे। कभी आए ना कि इनकी संस्कृति के बारे में बताओ,
इनके पहनावे के बारे में बताओ। अगर समाज के बारे में पूछे तब भी बता सकते हो ये वाली चीज, अगर प्रशासन के बारे में पूछे तब भी बता सकते हो, परिवार के बारे में पूछ ले, संस्कृति के बारे में पूछ ले कि इनकी संस्कृति कैसी थी तब भी बता सकते हो। अब ये देखो कि वो लोग कपड़े कैसे पहनते थे। आज से 100, 200, 300, 400 साल, 500 साल बाद जब हम लोग खत्म हो जाएंगे और हमारी आने वाली नस्लें आएगी तो वो भी कुछ ऐसे लिख रही होगी, हाँ, कि इस जमाने के लड़कियां और लड़के एक जैसे लगभग कपड़े पहना करते थे, दोनों जो नीचे की तरफ है कमर के नीचे वो जींस पहना करते थे, ऐसे लिखेंगे, राइट। वैसे अपन जान रहे हैं कि उस समय क्या पहना करते थे। लिखिएगा कपड़े या पहनावा, जो भी लिखना चाहे। पहनावा क्या था इनका। देखिए नोट्स बनाए ना तो अपनी भाषा में बनाया करो, जितनी जटिल भाषा में बनाओगे बाद में समझने में उतनी समस्या आएगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है नीवी या अधिवास। अधिवास ये जो कमर के नीचे पहनते हैं वैसा कुछ कपड़ा था। सामान्यतः लपेटने का होगा कुछ, इससे ज्यादा नहीं होगा। कुछ कुछ धोती जैसा। अभी जैसी व्यवस्था थोड़ी क्या है कि मस्त टेलर है, सिल रहे हैं, अलग अलग तरह के जींस हैं, कुछ स्ट्रेचेबल हैं, कुछ क्या है। वो जमाना अलग था बेटा। हाँ लिख लो ना, कोष्टक में लिख लो, वहां मत लिखना। ये बोल रही है धोती की जगह लुंगी बोलने लगी तो लिखना मत, मन में रख लो तुम्हारे। फिर लिखो वासस, अधिवास, फिर लिखना वासस। वासस ये क्या है, कमर के ऊपर। फिर है नीवी, अधोवास। ये शाल जैसा था कुछ, शाल लपेटते हैं आप लोग, वैसा कुछ। और एक था उष्णी है। उष्णी है ये पगड़ी, पगड़ी जैसा कुछ। समझ में आया। आगे बढ़े, बस ये लिखना है अपने को। कभी अगर संस्कृति में पूछ ले कि उनकी संस्कृति कैसी थी, समाज कैसा था, तो अपन ने जितना कुछ पढ़ा है, जैसे समाज में स्त्रियों की दशा आ जाती तो अपन स्त्रियों के बारे में सब लिख देंगे। स्त्रियां पढ़ सकती थी, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, दोनों में नहीं थी सती प्रथा, पर्दा प्रथा दोनों में नहीं थी। लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दोनों तरफ। बस धीरे धीरे जैसे अपन उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो कुछ समस्याएं आएगी जो अपन देखेंगे। बहरहाल समझ में ही ना बेटा, ये सब संस्कृति में भी लिख सकते हो, समाज में भी लिख सकते हो। बस अपने को समझ में आना चाहिए कि संस्कृति और समाज का मतलब क्या होता है। जो समाज से जुड़ी हुई परंपरा है वो समाज में है। संस्कृति मतलब आपकी वेशभूषा, पहचान, खान पान, नृत्य, खेलकूद, ये सब काय में आते हैं, संस्कृति में। अब इनका सांस्कृतिक जीवन देख लो। सांस्कृतिक जीवन, थके तो नहीं हो? पानी वानी पीना है? मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर किसी विषय के बारे में लिखना हो तो उसको समझने की कोशिश करो, अपने आप को बैक में लेके जाओ और उनकी जगह रह के देखो तो चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी।
सिर्फ आपको वहां जाके देखने की जरूरत है। ऐसी जगह जो ज्यादातर जंगलों से घिरी हुई है, थोड़ी सी जमीन है जहां पे हमारे पास गाय हैं, और थोड़ी सी जमीन है जहां पे हम खेती करते हैं। आसपास पूरा जंगलों से भरा हुआ है। कुएं नाम के हैं, नहर जैसी व्यवस्था नहीं। हम किस पे डिपेंड है? टोटल प्रकृति पे डिपेंड है। अगर प्रकृति बाढ़ लेके आती है तो मेरे खेत नष्ट हो जाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। आप अपने आप को अभी जैसे कृषक मत समझिए, आप उनके जमाने में रह के देखिए। जरा सी बाढ़ आई, सब खत्म, सूखा पड़ गया, फिर खत्म। ना सिर्फ खत्म हुआ, बल्कि अपने जानवरों को भी पानी नहीं मिला, वो प्यास से मर गए। हम भी प्यास से मर गए, क्योंकि ना हमको भोजन मिला ना पानी मिला। भोजन नहीं मिलता तब भी हम कुछ दिन जी लेते, और पानी नहीं मिला तो जल्दी मर गए। आपको खाने के लिए प्रकृति पे डिपेंड करना पड़ रहा है। आप शिकार करने के लिए जाते हो बाहर, बाहर कंदमूल लेके आते हो। कंदमूल मतलब फल फ्रूट जो जंगलों में मिलते हैं। तो आप प्रकृति पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। जब आप प्रकृति पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हो तो आप उसी चीज को पूजने लग जाते हो। अगर एक पल के लिए मान लो कि रत्नेश्वर बोल दें कि तुम में से कोई मेरे पास में आया कि सर ये एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं, मैं पढ़ के ही नहीं जा रहा हूं, और मेरे को पता है कि मैं फेल होऊंगा, और मैं इतने में उसके सिर पे हाथ रख के बोल दूं कि नहीं बेटा तू पास होगा, और अगर वो पास हो जाए तो वो मेरे को पूजने लगेगा कि कुछ तो बात रही होगी। वो मेरी जीभ में काला तिल ढूंढने की कोशिश करेगा। जीवन काली नहीं बेटा, है ना, सिर्फ काला तिल ढूंढना करेगा ना व्यक्ति। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी बातें फिर जाती है। ऐसे कई सन्यासियों के पास में जाते हैं और अपन उनके पैरों में गिर जाते हैं कि आप तो भगवान हैं, बोलते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि अपने को उनसे डर भी है, भय भी है, सम्मान भी है, दोनों चीजें साथ में है। उनका महत्व अपनी जीवन में बहुत ज्यादा है। वो सब भी छोड़ो, अपने माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए भगवान के समान है, किसके लिए नहीं है? ऐसे छोटी मोटी बात में नाराज मत होना कि नहीं आज मम्मी ने डांटा था तो नहीं है, इतना चलता है, पर नॉर्मली है ना बेटा। क्यों है? क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आपका अस्तित्व नहीं होता। पिताजी ने घर बनाया, बहुत कुछ करके दिया, खाना लेके आए, तो इसलिए अपना महत्व है उनका। समझ में आ रही बात? तो बेटा इन लोगों के लिए किसका महत्व है? तो प्रकृति का महत्व है। प्रकृति पानी देती है तो इनका काम होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये धरती उनको उपजाऊपन देती है, इसलिए वो लोग जी पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इसलिए वो प्रकृति के इंपॉर्टेंस समझते हैं, इसलिए वो लोग प्रकृति पूजक हैं। सबसे पहले तो क्या है? प्रकृति का महत्व है। इस समय प्रकृति का महत्व है। प्रकृति के बिना उनका काम नहीं चलता है। उनकी पूरी डिपेंडेंसी प्रकृति पे है, तो उन्होंने प्रकृति को पूजना ही चालू कर दिया। अब प्रकृति का मतलब क्या होता है? तो वो किन को पूछते हैं? वो जल को पूछते हैं कि हे जल तेरे कारण हम जीवित हैं। वो भोजन को पूछते हैं कि हे अन्न देवता अगर तू ना होता तो कुछ भी ना होता, तो हमको स्वाद देता है, जीवित रखता है। वो बादलों को पूज रहे हैं। वो जैसे ही बिजली कड़कती है तो एक तरफ उनको खुशी होती है, एक तरफ भय भी होता है कि अगर गिर जाए तो खत्म हो जाएंगे। तो इंद्र भगवान को पूजने लगे कि एक बिजली कौन कड़का रहा है? इंद्र कड़का रहे हैं। चमकती बिजली, उसी की बात करो। वो अग्नि को पूजने लगे हैं कि ये अग्नि ना हो तो हम भोजन पकाएंगे कैसे? अग्नि के बिना हम और आप जीवित रह सकते हैं क्या? क्या सूरज के बिना हम और आप जीवित रह लेंगे? तो वो सूरज को पूजने लगे हैं। क्या चंद्रमा के बिना हम और आप जीवित रह लेंगे? वो चंद्रमा को पूजने लगे हैं। क्या हम पेड़ पौधों के बिना जीवित रह सकते हैं? तो वो पेड़ पौधों को पूजने लगे। और ये सब काय में आता है? प्रकृति में। पर क्या सीधे सीधे इनको पूजना पॉसिबल है क्या? क्या आप सीधे सीधे इनको पूज सकते हो क्या? पानी को कैसे पूजोगे? तो इसलिए इन्होंने क्या करा? प्रकृति को सबसे पहले देवता बना दिया। इसको बोलते हैं प्रकृति का देवीकरण।
जल के देवता वरुण हो गए, हवा के देवता वायु हो गए, जो झंझावत के देवता हैं, जो पानी बरसाते हैं, वो इंद्र हो गए, जो आग के देवता हैं वो अग्नि हो गए, जो नदी सबसे पवित्र थी वो सरस्वती देवी हो गई। तो इन्होंने क्या करा है कि प्रकृति का देवीकरण कर दिया गया। अब देवता को पूजना कैसे है, तो उसको मानव बना दिया, मतलब प्रकृति को देवता के रूप में देखा और उस देवता को मानव के रूप में देखा, तो देवता का मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण नहीं होता तो हम देवताओं को इंसान के रूप में कैसे पूज पाते। आपने देखा होगा मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो सब इंसानों के रूप में है कि नहीं है, जबकि वो देवता तो सबके लिए है। क्या कोई जानवर पानी के बिना रह सकता है? पर जो हमने देवता बनाए वो इंसान के रूप में बनाए हैं, जानवर के रूप में बनाए हैं क्या? नहीं बनाए ना बेटा। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि प्रकृति का महत्व होता, तो प्रकृति को क्या बना दिया? देवता। देवताओं को क्या बना दिया? बस चीज समझ में आई। पर मूर्ति नहीं बनाई, समझना इस बात को। अपन आगे देखते जाते हैं। प्रकृति का देवीकरण, देवताओं का मानवीकरण। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेगा बहुदेवतावाद। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा। ये दार्शनिक चीज है, समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। समझ पाओगे तो लिख पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आई। क्या समझ में आया? ये चीज आपको किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा इसमें? प्रकृति का सम्मान करा तो उसको पूजना चालू करा देवता के रूप में, और देवता को किस प्रकार पूजें तो उसको मानव के रूप में पूजा, उसकी कहानियां बनाई, ऐसे करके उसकी पूजा स्टार्ट करी। मैं बोल रहा हूं बहुदेवतावाद, ऋग्वेदिक काल। अभी अपन सिर्फ ऋग्वेदिक काल की पढ़ रहे हैं। बहुदेवतावाद मतलब समझते हैं आप लोग? एक होता है एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर को पूजना। एक होता है बहुदेवतावाद। अपन हिंदू किस चीज को मानते हैं? ज्यादातर बहुदेवतावाद को मानते हैं। अपने सब चीजों के लिए अलग अलग देवी देवता हैं, यहां तक कि अपने अपने परिवार के भी अलग अलग देवी देवता हैं। कुल देवी अलग है। अरे अभी हाल नवरात्रि में भी 9 देवियों की पूजा होगी अलग अलग। तो बहु मतलब बहुत सारे, देवता मतलब अलग अलग देवी देवता, तो बहुदेवतावाद है। समझ गए ना? कुछ तो मैंने बता दिया। इंद्र अलग है, अग्नि अलग है, वरुण अलग है, यम अलग है, सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, रुद्र अलग है। ऐसे करके बहुत सारे हो रहे हैं। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर, सिर्फ एक। जैसे इस्लाम में मानते हैं ना, सिर्फ किसको? अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा दूसरी चीजों को नहीं माना जाता। अपने इसमें सबको मानते हैं अपन। आगे बढ़े बेटा, समझ में आया? और विशेषता देखते हैं। यह भी सिर्फ ऋग्वेदिक काल की विशेषता देख रहे हैं ना, उत्तर वैदिक काल मत समझना इसको। उत्तर वैदिक काल की अपन अलग से देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में भी पहला पॉइंट आएगा और दूसरा पॉइंट भी आएगा। सामने सामने लिखते जाना, एक ऐसी लाइन खींचना, इधर ऋग्वेदिक काल लिखना, उधर इधर उत्तर वैदिक काल लिखना। ये ऋग्वेदिक काल की विशेषता है, उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। ये ऋग्वेदिक काल की विशेषता है, उत्तर वैदिक काल की भी विशेषता है। आगे बढ़े। अब एक और विशेषता है एकेश्वरवाद। बहुत अल्प मात्रा में पर है। अभी तो सर बोल रहे थे कि बहुदेवतावाद है, अब लिखवा दिया एकेश्वरवाद। बहुत अल्प मात्रा में। जैसे हिंदुओं में कई ऐसे लोग हैं जो एकेश्वर ब्रह्म की पूजा करते हैं, देखे होंगे आप। अद्वैतवाद पढ़ोगे तो वो भी ब्रह्म की बात करता है कि एक ईश्वर है और एक आत्मा है, राइट? पर वो बहुत अल्पसंख्यक लोग हैं, बहुत कम हैं। हम ज्यादातर कौन हैं? जो प्रकृति की पूजा करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। बहरहाल
जो लोग दुनिया में ये बोलते हैं ना कि एकेश्वरवाद की स्थापना करता हमसे हुई है, हमने बात करी है एक ईश्वर की, एक अल्लाह की, उनको पता नहीं है कि जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, पहली बार विश्व में एकेश्वरवाद की चर्चा वहां मिलती है। वहां कहा गया है, आपने गाना सुना होगा, रॉकस्टार मूवी का गाना है कि जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था। ये एकेश्वरवाद ही है। वो बोल रहा है एक तो होता है कि यहां पे कुछ भी नहीं है, कोई चीज है या नहीं है, राइट। ये जगह है, खाली है, मतलब यहां पे कुछ है। बोलो बेटा हाँ के ना, कुछ है। वो बोल रहा है कि कुछ नहीं भी नहीं होना चाहिए। गहरी बात। एक तो है कुछ होना, एक होता है नहीं होना। वो बोल रहा है कि नहीं भी नहीं, कुछ नहीं भी नहीं होना चाहिए, रिक्त भी नहीं होना चाहिए, वहां पे तब ईश्वर रहता है। टफ है, दार्शनिक बात है, पर बस जानते रहिए। मेरा फर्ज था ये बता देना। अगर आप लोगों में से 2 लोगों के भी दिमाग में बात गई होगी तो पता चला होगा कि ऋग्वेदिक काल में आज से 4500 साल पहले कितनी गहरी बात बोली है। वो बोल रहा है कि अपने दिमाग में सिर्फ 2 चीजें रहती है कि एक तो यहां पे कोई सी चीज है, एक नहीं है। वो बोल रहा है कुछ नहीं भी नहीं था। बहुत गहरी बात। खैर बहरहाल थोड़ा ध्यान कीजिएगा, दिमाग पर कंसंट्रेट करेंगे तो ये चीजें भी समझ में आने लगेगी। दर्शन की बातें हैं, समझ में आया? तो बहुत अल्प मात्रा में मिलता है कि एकेश्वरवाद की बात है। आगे बढ़े। ऋग्वेदिक काल के जो लोग हैं, अच्छा उत्तर वैदिक काल में एकेश्वरवाद जैसी चीजें बहुत कम मिलती है, पर है, क्योंकि अपन जो उपनिषद पढ़ते हैं वो कहाँ के हैं? उत्तर वैदिक काल के हैं। तो यहां पे भी जब आप पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 भी जोड़ सकते हैं कि हाँ कुछ कुछ बातें तो है एकेश्वरवाद की उत्तर वैदिक काल में। आगे बढ़े बेटा। फिर यहां के जो लोग हैं ऋग्वेदिक काल के, वो भौतिक सुखों की बात करते हैं। जैसे अभी 2 तरह के लोग आपको धरती पे मिलेंगे। एक वो लोग जो जब भगवान के पास में जाते हैं तो वो लोग मांगते हैं कि हे भगवान हमको अच्छी सी नौकरी दिलवा दो, हे भगवान हम हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखो, हे भगवान हमको अच्छी सी कार दिला दो, ऐसे कुछ मांगते हैं, राइट। ये भौतिकतावादी लोग हैं। कौन से लोग हैं? भौतिकतावादी। भौतिक सुख मांग रहे हो आप, भौतिक सुख। हे भगवान मेरे को जो अच्छा लगे उससे शादी करवा देना। ये क्या है? भौतिक सुख है, अभी के सुख हैं। पर जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं, अच्छा इस समय के लोग ऐसे नहीं मांगते थे। इस समय के लोग मांगते थे कि हे भगवान मेरे को 200 घोड़े दे देना, हे भगवान मेरे को 1000 गायें दिलवा देना, हे भगवान मेरे को 100 पुत्र देना। ये उनकी प्रार्थना ऐसी ही है। ये भौतिकपन है। भौतिकपन मतलब यहां से धरती से जुड़ी हुई चीजें। पर जब आप उत्तर वैदिक काल में जाओगे, ये ऋग्वेदिक काल की विशेषता है, उत्तर वैदिक काल की इससे उलट है। वो लोग इहलौकिक परलौकिक बातें करेंगे। ये इहलौकिक बातें हैं। इहलौकिक मतलब यहां के लोग की। शादी यही करोगे कि मरने के बाद करोगे? बताओ बेटा, मरने के बाद करोगे कि यही कर लोगे? यही कर लोगे। गाड़ी में यहीं बैठोगे कि मरने के बाद में बैठोगे? यहीं बैठोगे। अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो यही चाहिए कि मरने के बाद में चाहिए? इसको बोलते हैं इहलोक, भौतिकतावाद, है ना, भौतिक सुख। पर उत्तर वैदिक काल में वो लोग क्या मांगे कर रहे हैं? अच्छा ये लोग बोलते हैं कि हे भगवान हमको अमर कर दो, हमको मरना ही नहीं है, हमको अमर कर दो। पर उत्तर वैदिक काल के लोग बोलेंगे कि हे भगवान हमको मार दो और मोक्ष दे दो। अंतर है। मोक्ष जीते जी मिल सकता है क्या? मरने के बाद में मिलता है। तो मोक्ष की बात कर रहे हैं, पुनः जन्म की बात कर रहे हैं। पुनः जन्म जीते जी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। तो ये लोग काय की बात कर रहे हैं? इह लोक की बात कर रहे हैं, इसी लोक की। और उत्तर वैदिक काल के लोग कई की बात करेंगे? परलोक की। तो यहां पे जब आप लिखोगे 4th पॉइंट,
तो परलोक लिखना। और परलोक में क्या क्या लिखोगे? तो पहला पॉइंट लिखना उत्तर वैदिक काल में कि ये लोग मांग रहे हैं कि इनको हे भगवान मोक्ष दे दो। मोक्ष मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि हे भगवान हमको अगला जन्म चाहिए, अगले जन्म में राजा बना देना। पुनः जन्म की बात कर रहे हैं। आप इहलोक परलोक में समझ गए ना बेटा? जो जीते जी कर सकते हैं वो क्या होता है? इहलोक। ये जितनी बातें ऋग्वेदिक काल की वो इहलोक की है। उत्तर वैदिक काल में जितनी बातें होगी वो काय की होगी? परलोक की होगी। यहां जब भगवान से मांग रहे हैं ऋग्वेदिक काल में, तो इहलोक के लिए मांग रहे हैं कि यही भगवान सारे सुख दे दो। कुछ धर्मों के साथ में यही बुराई है, और ये बुराई बाकी समाज पे भी हावी हो जाती है। आप लोग जानते होंगे कुछ धर्म ये बताते हैं कि आपको अभी जो जीवन है वो तो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, आपको उसको जी के कुछ मतलब भी नहीं है। आपको असलियत में तो कहां बैठना है? जन्नत में बैठना है। और वहीं आपको बहुत सारी लड़कियां मिलेगी, अब बहुत तरह से कुछ संख्या में। आप यहां शराब मत पियो क्योंकि वहां शराब की नदियां बहेगी। आप यहां ये वाली चीज मत खाओ क्योंकि वहां ऐसा बहुत सारा भोजन मिलेगा। तो वो इंसान यहां की जिंदगी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वो पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, वो घर बार पे भी ध्यान नहीं देता। कई बार वो इतना रेडिकल हो जाता है कि वो खुद को जाके फट जाता है एक जगह पे जाके। और वो क्यों फट जाता है? क्योंकि उसको ये लगता है कि ये दुनिया तो नकली है, असली दुनिया का है ऊपर। यहां पे तो एक ही मिल रही है, वहां पे तो कितनी मिलेगी? 70-72 ऐसे। यहां दारू भी नहीं पीता, इच्छा होती है पर नहीं पीता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ऊपर नदी बह रही है, इसे नदी से पिएगा। बातें भी ऐसी कर रखी है ना, मतलब अपन किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, बस समस्या ये है कि इससे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप जिसके साथ में रह रहे हो वो इस समाज को अच्छा करने की जगह पहले ही मरने की सोच रहा है। आप उसके साथ कैसे एग्जिस्ट कर पाओगे? वो अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रहा है, उसके मन में चल रहा है कि मारूंगा, एक ऐसी लड़की मिलेगी मेरे को जो समुद्र में अगर उंगली डाल दे तो समुद्र शहद बन जाए। अब मेरे को बताओ उसकी पत्नी परेशान रहेगी कि नहीं रहेगी? सर यार तो ये चीजें समाज के लिए अच्छी नहीं होती। यही रहे हो यार, अपने माँ बाप का ध्यान दो, राष्ट्र का ध्यान दो। इतने बढ़िया बन के रहना चाहिए इंसान को। यार किसी की भी हेल्प करनी हो कर दिया, इंसान पीठ पीछे बोले कि यार कितना जोरदार आदमी है यार। अपने माँ बाप की जितनी सेवा कर सको बेटा इसी जन्म में कर लो। बाकी किसने देखा, कोई आया क्या मरने के बाद में कि उसने बताया हो कि नदियां बह रही है? आगे बढ़े। अच्छा, ऋग्वेदिक काल में जो कर्मकांड है, कर्मकांड मतलब समझते हो? एक तो रहता है कि आपके मन में आपने मान लिया कि हे भगवान हम आपको मानते हैं, उसके लिए मैं अच्छे अच्छे कर्म करूंगा। एक रहता है कि उसकी पूजन पाठ करना, यज्ञ कर लेना, हवन करवा देना, उसके लिए मंदिर बना देना, फिर उसकी पूजन पाठ, उसको बलि दे देना। ये सब क्या होते हैं? कर्मकांड होते हैं। क्या होते हैं? कर्मकांड। ऋग्वेदिक काल में कर्मकांड बहुत सरल हैं, बहुत सरल। जैसे अगर आपको भगवान से कुछ मांगना हो कि हे भगवान मुझको 100 पुत्र देना, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में इहलौकिक की बात कर रहे हैं, तो जब वो 100 पुत्रों की बात करते हैं तो वो लोग बेटा क्या कोशिश करते हैं कि भगवान को कुछ खाना चढ़ा दिया, 2-3 फूल लेके आए, 2-3 फल लेके आए और ईश्वर को चढ़ा दिया। अच्छा, उस समय भगवान को मूर्ति के रूप में नहीं पूज रहे हैं, मूर्ति पूजा नहीं है, ध्यान रखना, मूर्ति पूजा नहीं है। ये ज्यादातर कर्मकांड कहां हो रहे हैं? यज्ञ के थ्रू हो रहे हैं। ये यहां पे लिख रहे हैं ना, यज्ञ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? यज्ञ। यज्ञ। तो बेटा वो यज्ञ में आहुति देते हैं आप सब। यज्ञ में
स्वाहा वो क्या होती है? आहुति होती है। चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, करते हैं ना। फिर आप स्वाहा स्वाहा करते जाते हो, वो आहुति दे रहे हो। समझने की कोशिश करना। मैं क्या बता रहा हूं कि ऋग्वेदिक काल में अगर आप आहुति देते हैं तो बहुत सिंपल सिंपल चीजों की देते हैं। आप आए, आपने छोटा सा यज्ञ कुंड बनाया, आप एक फल लिया है, 2 फूल लिया है, आपने उसको रखा, उस अग्नि में घी की या किसी भी चीज का अर्घ चढ़ा के बोल दिया कि हे ईश्वर, मैं इस अग्नि के थ्रू, मैंने आप लोगों को बता रखा है ना कि किसके थ्रू आहुति देते हैं? अग्नि। इसीलिए हर जगह अपने इधर अग्नि जलाते हैं। दिया नहीं जलाओगे तो भगवान तक बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए अग्नि जलाना जरूरी है। तो आहुति दे रहे हैं, बहुत सिंपल वे में दे रहे हैं, पर जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएगी। इस बार जो बलि दे रहे हैं, बलि का मतलब क्या होता है? तो बलि का मतलब सेक्रीफाइस होता है। बलि, बलि का मतलब होता है कोई सी चीज देना। किसी चीज को प्रदान करना। बलि का मतलब कतई ये नहीं है कि किसी की गर्दन काट देना। समझने की कोशिश करना। जो ये बोले ना बलि दी है, तो बलि का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना। जैसे मैंने अगर ये चीज इसको दे दी एज ए ईश्वर के तौर पे, तो ये मैंने सेक्रीफाइस करी है, छोड़ा है इसको, इसकी बलि दी है। इसका कतई मतलब नहीं कि मैंने इसकी गर्दन काट दी। समझना इस बात को। अभी के लोगों को बलि के बोल दो तो वो लोग क्या करते हैं? ले आते हैं, अच्छा भगवान के बहाने लेके आते हैं। असलियत की इच्छा खाने की होती है। भगवान तो बहाना है, मेन काम क्या है? खाना है। अब देवी कोई मांगती है क्या बलि? वो तो माता है। कोई माँ अपने बच्चे को मार के खाने की बोलेगी दूसरे को कि तुम मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है? वो जानवर के अलग है क्या? वो भी तो माता का बेटा ही है ना। कि उसकी माँ अलग होती होगी, उसकी देवी अलग होती होगी? जो देवियां हैं वो उसकी भी तो देवी है। तो एक देवी दूसरे अपने बच्चे को काटने क्यों बोले? कभी नहीं बोल सकती। पहले देते थे, असुरों के देते थे। जैसे कोई बलात्कारी है तो उसकी देना पड़ती थी, कोई चोर है तो उसकी देना पड़ती थी, व्यभिचारी है तो उसकी देते थे बलि। अभी तो लेने बेचारे बकरे को पकड़ के ले आएंगे, ले दे दी बलि। तो क्या आशीर्वाद देगी ऐसे माता? बहरहाल ठीक है। ऋग्वेदिक काल में ऐसी कोई बलि नहीं दे रहे हैं, पर उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो 400-400 पहाड़ों को काट रहे हैं ले जाके। आप यज्ञ देखोगे, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, अश्वमेघ पुरुषमेघ यज्ञ, राजसू यज्ञ। बड़े बड़े भैंसों को लेके जाएंगे, 400-400 800-800 की संख्या में उनको काटेंगे। यज्ञ की जो बेटी है वो इतनी बड़ी होने लगी है। पहले वहां एक पुरोहित बैठता था, नी भी बैठता था। अब वहां पुरोहितों में बड़ी संख्या में लोग बैठने लगे हैं, बड़ी संख्या में लोग आहुति देने लगे हैं। तो ये कर्मकांड क्या है? पहले यहां क्या था? सरल। उत्तर वैदिक काल में क्या लिख लोगे? कर्मकांड। कौन सा नंबर है? 5वां। यहां लिख लेना जटिल। और जटिल मैंने समझा दिया कि जटिल कैसे हो रहा है। पहले मंत्र बहुत सिंपल होते थे। अभी आप लोग देखते हो ना, बहुत सारे लोग डराते होंगे, डराते हैं ना कि ऐसे नहीं करोगे तो भगवान बुरा मान जाएंगे, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, इस टाइम पे पूजा करनी पड़ेगी। बहुत चीजों का ध्यान रखवाते हैं लोग। इसके टच कर लिया तो मंदिर में मत जाना, वापस नहा के जाना। करते हैं। एक बार खुद से कभी पूछना, ये सब नियम कानून इंसानों ने बनाए कि भगवान? भगवान श्रद्धा देखते हैं कि सब नाटक देखते हैं? खुद से पूछना बेटा। बहुत सारे लोग जा रहे हैं गड्डियां ले लेके भगवान के सामने गिना के चढ़ा रहे कि देखो ये इतना रखो आपका हिस्सा। चढ़ाते हैं, देखा होगा अपने आप एक मंदिर है, वहां बहुत ज्यादा पैसे चढ़ाते हैं और गिन के चढ़ाते हैं कि देखो ये आपका हिस्सा है। एक बार खुद से सोचना, अगर थोड़ा विवेक होना तो सोचने की कोशिश करना कि जो परमपिता परमेश्वर है वो करता धरता है इस दुनिया का, वो पैसों का करेगा क्या? अगर वो पैसों का करेगा तो ईश्वर कैसे हुआ? बहुत सिंपल सी बात है। फिर तो गरीबों का भगवान कोई और सा होगा जो पैसे नहीं लेता होगा, श्रद्धा देखता। तो असलियत में भगवान श्रद्धा ही देखते हैं। एक दक्षिण में पुजारी संत हुए, कभी उनकी कहानी सुनाऊंगा, उनकी कहानी बहुत अच्छी है। मैं उनका नाम भूल रहा हूं, नहीं तभी सुनाता आप लोगों को। बस उनकी कहानी का सार सुन लो कि वो ना तो भगवान को फूल चढ़ाते थे, ना ही फल फ्रूट चढ़ाते थे,
वो मांस लेके आके और भगवान को चढ़ाता था शिव जी को। क्योंकि वो कौन था? वो निषाद था। निषाद मतलब समझते हैं आप लोग? निषाद का मतलब होता है जो शिकारी होता है। जो शिकारी होता है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? शिकार। उसके लिए सबसे ज्यादा पवित्र चीज क्या है? शिकार। वो आता, भगवान शिव को देखता, जरा समय कम है क्या, रहने दे, फिर कभी सुनाएंगे ना। अभी आगे बढ़ते हैं ना। कहां तक हो गए अपन? बलि तक हो गए। यहाँ बलियां बहुत ज्यादा जटिल है। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में बहुत सिंपल है, फल फ्रूट चढ़ा दिए वो बलि होगी। यज्ञ बहुत सिंपल थे ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा जटिल हो गए। अलग अलग मेथी बनाना, व्यवस्थाएं अलग अलग हो गई। आगे बढ़े। प्रार्थना यहां बहुत सरल है, उत्तर वैदिक काल में जटिल है। ये सब चीजें उत्तर वैदिक काल में क्या हो रही है? जटिल होती जा रही। चाहे उत्तर वैदिक काल हो या ऋग्वेदिक काल हो, देवियों का महत्व तो दोनों जगह कम है। यहां इन तीनों में जटिल लिख लेना है ना। इन तीनों में जब उत्तर वैदिक काल में लिखोगे, पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 7, 8 और 9 जटिल लिखना बस। मतलब यज्ञ भी जटिल, बलि प्रथा भी जटिल कर दी और प्रार्थनाएं भी जटिल कर दी। आगे बढ़े। ये सब उत्तर वैदिक काल में हो क्यों रहा है? इतना ज्यादा परिवर्तन क्यों आ रहा है? तो उत्तर वैदिक काल की एक विशेषता लिखना कि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अनार्यों की संस्कृति का मिश्रण हो रहा है। जो थोड़े से अनार्य लोग थे, अनार्यों की संस्कृति का मिश्रण हो रहा है। वो क्या, किस चीज को मानते थे? तो भूत पिशाचों को माना करते थे। कई बार उनकी पूजा किया करते थे। तो यहाँ पे भी क्या, भूत पिशाचों को पूजना चालू कर दिया है। वो इन लोगों की बात करते थे, जैसे मरने के बाद में वो लोग अपने साथ में कई बार चीजें गाड़ दिया करते थे। गाड़ते कब है? जब उनको पता हो कि मरने के बाद में क्या होगा, उसका उपयोग होगा। राइट? समझ रहे हो मेरी बात को? कि ऊपर के संसार में उस चीज का यूज होगा, तो इसलिए गाड़ते थे साथ में। इसीलिए इन लोगों ने भी क्या करा है, उसकी जटिलताएं लेके आ गए। अनार्यों से अपन आर्य सभ्यता पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद के स्थापनाकर्ता कौन है? आर्य हैं। और इसके अलावा कुछ अनार्य लोग भी थे जो आर्य नहीं थे। उनकी कुछ विशेषताएं जो इनमें आ गई है, तो जटिलताएं बढ़ गई। यहां पे उत्तर वैदिक काल की और भी कुछ विशेषताएं हैं, वो लिखो। ये सब ऋग्वेदिक काल की विशेषताएं हो गई संस्कृति की। अब उत्तर वैदिक काल की लिखना। जैसे यहां पे आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा हो गया है। पहले तो सिंपल सिंपल चीजें मांगते थे, अब आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। 12 आर्थिक महत्व। उत्तर वैदिक काल के लोग जो यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, उसमें अर्थ की बात करते हैं, भूमि की बात कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ऋग्वेदिक काल के अंदर भूमि का कुछ मतलब था क्या? राजा भूमि का स्वामी होता था क्या? सब मिलकर खेती बाड़ी कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, भूमि का महत्व बढ़ गया है, मतलब अर्थ, पैसों का महत्व बढ़ गया है। तो इसीलिए अब जो मांगते हैं तो बोलते क्या, मेरे को और बड़ी भूमि दे देता, मैं दूसरे राज्य पे कब्जा कर लूं, ऐसी चीजें। और क्या करा इन्होंने? समुद्री व्यापार बंद करवा दिया। कम या मना ही कर दी कुल मिला के इसकी। कम तो क्या, प्रैक्टिकली आप लोग भी किसी किताब को मानते हो क्या? नहीं मानता कोई भी। अपन सब पढ़ते हैं, सम्मान करते हैं, पर मानता कोई भी नहीं है। इसीलिए यहां पे भी क्या हो रहा है कि कहने के लिए समुद्री व्यापार बंद कर दिया। ऐसा बोला कि व्यापार नहीं करना चाहिए। आप जब आगे भी देखोगे, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, लगभग आज से 4500 साल पहले की। जब 1857, मतलब आज से लगभग 200-250 साल पहले भी जब अंग्रेज थे भारत में, तब सेना ने विरोध करा था, अंग्रेजों का विरोध करा था ना। 1857 की क्रांति हुई थी। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण यह था कि जो ब्राह्मण सैनिक थे, ब्राह्मणों को समुद्र पार करना मना था, कि ब्राह्मण कभी समुद्र पार नहीं करते। उसी का परिणाम यह था
कि यहां देख रहे हो समुद्र पार करना 4,500 साल पहले मना ही है। वो कहां तक उठ के आई है? 1857 तक। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहां बोल रहे हैं ऋग्वेदिक काल में कि आप लोग समुद्र पार करना मत जाना, समुद्र पार मत किया कीजिए, अच्छी चीज नहीं होती है। और वही चीज उससे लगभग 2,500-3,000 सालों तक रही। और 1857 जब अंग्रेज आ गए तब भी हमको ये देखने को मिला कि समुद्र पार करना नहीं चाहिए। असलियत में इसका एक कारण था, समाज नहीं चाहता था कि उसके ज्ञानी लोग बाहर निकल जाएं। तो ज्ञानी लोग बाहर ना निकलें, यहीं रहें, यहां के ही देश का विकास करें, तो क्या बहाना ढूंढें? तो उन्होंने बता दिया समुद्र पार नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों को, रहे यहां पर। और क्या विशेषता है? ऋण ब्याज अच्छा नहीं माना। दोनों की मनाही करी। आप देखिएगा दुनिया का लगभग हर धर्म में, यहूदियों को छोड़ के, यहूदी एक लौता धर्म है, उसको छोड़ के दुनिया का हर धर्म ऋण और ब्याज की मनाही करवाता है। ऋण मतलब समझते हो क्या होता है? कर्जा। मतलब जैसे मैं आपसे कर्जा ले रहा हूं तो धर्म बोलेगा कर्जा लेना अच्छी बात नहीं है। आप मेरे से ब्याज ले रहे हो तो ब्याज लेना अच्छी बात नहीं है। सब धर्म, इस्लाम में सख्त मनाही है, सख्त मनाही। उनका तो यहां तक कहना है कि मैंने जितना सुना है कि अगर आप ब्याज लेते हैं तो आपका जो युद्ध होगा वो सीधे सीधे अल्लाह से होगा, सीधे सीधे। बैंक में वैसे ब्याज मिलता है, बहरहाल कितनों ने खुलवा रखे हो मेरे को पता नहीं है, पर मिलता तो है। तो सीधी लड़ाई किससे होनी है? अल्लाह से होनी है। पर ऐसा कहा है कि ब्याज लेना इतना वर्जित है, ईसाइयों में भी वर्जित है, हिंदुओं में भी वर्जित है, पर यहूदियों में बोला है कि ब्याज बांटो, ले दो। इसलिए दुनिया का सबसे ताकतवर धर्म कौन सा है? यहूदी। संख्या ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है वो लोग। अब हिंदू तो लगभग 100 करोड़ के करीब हैं, मुसलमान 200 करोड़ के करीब हैं, और ईसाई 300 करोड़ के करीब हैं। और वो 1 करोड़ सब पे भारी है, क्योंकि दुनिया के अर्थ पे, पैसा पे किसका शासन है? यहूदियों का। आपने देखा होगा ना, इजराइल दुनिया से लड़ लेता है, अमेरिका ने मना करा, किसी की नहीं सुनता है, वो किसी की सुन ही नहीं रहा है। उसका ये है कि हम अपने दुश्मनों को पाताल से भी ढूंढ के मारेंगे तो मारेंगे, ताकत है उसकी। वो किस लिए है? कि उसके पास पैसा है, धन है। शुरू से कर्जा बांटते थे, और जो कर्जा बांटता है वो तो पैसा रहता ही है। इसलिए बहरहाल थोड़ा सा और बचा है आपका, वो देखते हैं और फिर खत्म करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट देवता देख लें। यहां ऋग्वेदिक काल के देवता बता रहा हूं, और इस साइड उत्तर वैदिक काल के। ऋग्वेदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है, आप लोग उसको जानते हैं। देवताओं का राजा कौन है? कौन है? जानते हैं? तो ऋग्वेद के अंदर जो सबसे मुख्य देवता है उनका नाम है इंद्र। इनका बड़ा सम्मान है। सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए मंत्र हैं ऋग्वेद में तो किसके लिए है? इंद्र के लिए। इंद्र को सबसे ज्यादा खुश करने की कोशिश करिए। लगभग 250 के करीब मंत्र हैं इंद्र के लिए। वरुण के लिए और अग्नि के लिए लगभग 200 मंत्र, और इंद्र के लिए कितने? 250 मंत्र। इंद्र की कई सारी उपाधियां हैं। इंद्र को सोमापा बोला है। क्या बोला है? सोमापा, मतलब सोमरस पीने वाला। सोमरस याद आया कुछ? सोमरस मुजवंत पर्वत पे मिलता था। तुम में से कईयों की इच्छा होगी कि मुजवंत पर्वत ढूंढने के लिए चलें। अभी नहीं मिलेगा बेटा, वो अफगानिस्तान में। तेरी इच्छा है जाने की? अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, दूर है। ये रतलाम आता है ना, इसके आगे। हाँ, बस से फिर गाड़ी जाना। इसकी एक उपाधि वृत्तासुर हंता। एक वृत्तासुर था, राक्षस होता है ना वृत्तासुर, वैसे उसका नाम था वृत्तासुर। उसको मार दिया हंता, तो उनका नाम ही पड़ गया वृत्तासुर हंता।
वृत्तासुर, हंता, 1 2। इसकी तीसरी उपाधि पुरंदर। क्या उपाधि है? पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। इसी को देखते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा, इतिहासकारों ने इंद्र की इस उपाधि को देखते हुए बोला है कि आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया, सिर्फ इस उपाधि को देखते हुए। पुरंदर का मतलब होता है किलो। पुर मतलब क्या होता है? किले। पुरंदर मतलब किलो को तोड़ने वाला। और किले किनके इधर बने हुए रहते थे? दीवारें किनके इधर बनी हुई रहती थी? चारों तरफ। किस काल में? हड़प्पा काल में। उन लोगों ने बोला, इतना सा देख के बोल दिया कि इसने दीवारें तोड़ी थी। दीवारें मतलब किसकी तोड़ी होगी? दीवारें हड़प्पा वालों की तोड़ी होगी। तो इन्होंने बोल दिया कि ये हड़प्पा सभ्यता खत्म किसने करा? तो आर्यों ने करा। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी कारणवश रखा होगा इसका नाम। मेरे को नहीं लगता है ऐसा कि यार किसी के नाम एक ही आदमी मतलब पूरी सभ्यता खत्म कर देगा क्या? और सभ्यता खत्म करेगा तो आपको बड़ी मात्रा में मरे हुए लोग भी मिलना चाहिए, हर तरफ लाशें मिलना चाहिए लगातार एक जैसी। कटी हुई लाशें मिलती नहीं है, सिर्फ मोहनजोदड़ो से मिलती है, वो भी कुछ लाशें मिलती है, ज्यादा नहीं मिल रही। सॉरी, बहुत बढ़िया बेटा। शरीर का मांस खराब होगा, हड्डियां तो बचेगी, है ना? हड्डियां ढूंढते बेटा, मांस नहीं ढूंढते ना। ये यूं सोच रही थी कि इसको लगता था कि जो हड़प्पा के लोग हैं ना, उसको ऐसे खोदा होगा तो ऐसे कैसे ही मिले होंगे पूरे। लिपस्टिक लगा रखी होगी, पता चला लिपस्टिक है। चौधड़ों में लिपस्टिक मिली थी। काजल लगा रखा था तो काजल नहीं लगा हुआ होगा। लाश मुस्कुरा रही होगी। और एक और इसकी उपाधि रथेष्ट। रथेष्ट मतलब रथ चलाने वाला, रथ पर बैठने वाला। और इसका हथियार का नाम क्या है? वज्र ही रखता, वज्र। जब ये बिजली कड़कती है तो पुराने लोग क्या बोलते हैं कि इंद्र अपना वज्र चला रहा है दुश्मनों पे। इसके जो सेकंड इंपॉर्टेंट देवता हैं उनका नाम है अग्नि। वैसे पहले वरुण आएंगे फिर आएंगे अग्नि, पर आप लोग लिख सकते हो अग्नि को भी। अग्नि की क्या विशेषता है बेटा? एक तो ये 1000 स्तंभ वाले महल में रहता है। कितने स्तंभ में इसके? 1000 पिलर्स हैं उस महल में रहता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? कि ऋग्वेदिक काल में जो देवता हैं उनको 3 भागों में बांटा था। एक आकाश के देवता, एक धरती के देवता और तीसरे पाताल के देवता। तो ये जो अग्नि है वो तीनों में निवास करता है, तीनों में। ये आकाश में भी है, धरती पे भी है और पाताल में भी। जब ये तीनों में है बेटा तो अपने को किसी से बात पहुंचवानी हो पहुंचा देंगे। इसलिए कोई सा भी यज्ञ, हवन, होम या किसी भी देवता से बात पहुंचवानी होती है, किसके थ्रू पहुंचाते हैं हम? अग्नि के थ्रू। तो अग्नि की विशेषता लिख देंगे। 2 विशेषता है, 1000 महलों वाले स्तंभ में रहता है और जितने भी देवता हैं उनसे संवाद में सहायता करता है। आपको कुछ ही बोलना हो तो अग्नि को बोलना, वो बात पहुंचा देंगे। नेक्स्ट लिखिएगा वरुण। यहां लिख दूं वरुण। ये जल का देवता है प्लस नैतिक नियमों का भी देवता है। अगर आप नैतिक नियम मानते हो, किसी का भला करना हो तो कर देते हो। अगर आपके पास में पानी में बोतल में पानी है और अगर आपसे किसी प्यासे ने पानी मांगा और आपने उसको मना कर दिया कि नहीं ये झूठी है, तो वरुण आपसे क्या होगा? नाराज होगा। गंदा, छी, इसको तो पाप दूंगा, आन दो। कौन देगा? ये देखते हैं वरुण। तुम लोग करते हो ना जो काम, परेशान करते हो ना मेरे को। नैतिक नियमों को नहीं मानते हो, मेरे को कितना परेशान करते हो।
ये सब देख रहे हैं। मन मन में बोल रहे हो ना, करते तो आप हो सर। बेटा बोल मत देना मेरे को, है ना, मन में ही रखना बस। अगले देखिएगा घो। ये लास्ट देवता है आपके ऋग्वेदिक काल के, घो। ये खो नहीं है, घो है। ये प्राचीनतम देवता है, सबसे प्राचीन देवता है। घो ये प्राचीनतम देवता है। अब उत्तर वैदिक काल के लिखे और खत्म करते हैं क्लास। उत्तर वैदिक काल के कुछ देवता हैं, जैसे एक देवता का नाम है प्रजापति। अभी नहीं हुई बेटा, लिख लूं। प्रजापति। दूसरा है विष्णु। ये बाद के देवता हैं, ध्यान रखना, पहले के देवता ये वाले। और अगले हैं देवता रुद्र। अब इनका महत्व बढ़ रहा है। थे तो ये भी इस समय ऋग्वेदिक काल में ये भी देवता थे, पर इनका महत्व कम था। अब इनका महत्व बढ़ गया। जिस इंद्र को ऋग्वेदिक काल में बहुत पूजा जाता था, अब उसका सम्मान बंद कर दिया है। इंद्र के ऊपर बातें बनाने लग गए हैं। जो कृषि के देवता थे उनको तो बोलते हैं कि तो चूहे मारता है, चूहे पकड़ने का काम है इसका। इंद्र है, इंद्र को कुछ भी बोलने लगे हैं। इंद्र पहले देवताओं का राजा था, अब बोलते कि बस ये पानी बरसाता है और कुछ भी नहीं करता। समय के साथ साथ देवताओं में परिवर्तन आ गया है। अब इन देवताओं का ज्यादा सम्मान है, क्योंकि रुद्र कौन है? षष्ठी को खत्म करते हैं। विष्णु कौन है? जो षष्ठी का पालन करते हैं। इनका सम्मान बढ़ गया है। कोई डाउट है? एक बार और पढ़ना इसको। कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछना बेटा। अटेंडेंस लगवा के ही जाना। थैंक यू।